हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी होंगे। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से हमने बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में, तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। हम जो बात करें, हमारा चैनल है IAI इंस्टीट्यूट UPSDM। हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व का विकास हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पिछली हमने वीडियो में बात की थी दोस्तों कि हम कम्युनिकेशन का सही यूज कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, यानी कि उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उन पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, सभी चीजें हम डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। दोस्तों, सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? खुद के बारे में समझना, ये सेल्फ अवेयरनेस होता है दोस्तों। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो PD है हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसके अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि खुद के बारे में समझना, हम अपने बारे में कितना जानते हैं। सामने वाला तो हमारे बारे में जानता ही है, वो तो आपको पता है कि हमारी कमी भी बता देगा, हमारी अच्छाई भी बता देगा कि हमारे अंदर क्या है। जैसे कि आप कभी किसी भी मतलब पार्टी में जाए तो सामने वाला बता देगा, यार आज तो मूड आपका अच्छा नहीं लग रहा है, आज बड़े दुखी लग रहे हो, या आज चेहरे पर कुछ स्माइल है, कुछ हुआ है ऐसा, कुछ अच्छा आपके साथ हुआ है। अच्छा, आज मोटे बहुत हो गए हो, आज क्या बात है, आजकल क्या खा पी रहे हो, अब पतले बहुत हो गए हो। अच्छा, क्या बात, आज कुछ अलग आप निखार आपके अंदर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। तो जो हमारी जो कमियां अच्छाई जो कुछ है, सामने वाला बताता रहता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं, हमारी अच्छाई क्या होती है, ये अच्छाई क्या है, हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिसका हम सही यूज करके जो, यानी कि हम उसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, अगर हमारे अंदर कोई कमी है दोस्तों, वो कमी क्या है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, हमारे करियर को लेकर के, हमारी पढ़ाई को लेकर के, या हमारे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, कुछ भी हो, तो हमें अपने बारे में जानना, यही होता है दोस्तों सेल्फ अवेयरनेस। इसमें मैं क्या बात करता हूं, एक्टिविटी की मैं बात करता हूं। इसमें एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या क्या होता है दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा स्वॉट एनालिसिस की। अब दोस्तों, ये स्वॉट एनालिसिस क्या था, अब देखो ये 4 आपको लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, SWOT। ये होता है दोस्तों स्वॉट एनालिसिस। अब इनका मतलब क्या होता है, मैं पूरी डिटेल बताने से पहले, पूरी डिटेल्स बताने से पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, जब मैंने पिछली वीडियो में बात की थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में पॉइंट्स पूछे जाते हैं दोस्तों, आपका नाम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस। दोस्तों, आपकी जो है क्या ताकत है, आपकी क्या कमजोरी है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं दोस्तों, यही है वो चीज। अब एस, अब देखो आपको एस से क्या लग रहा होगा, स्ट्रेंथ, आपकी ताकत। आपकी ताकत, कि आपकी ताकत क्या है, आप अपने बारे में कितना कुछ जानते हैं, कि ऐसी आपके अंदर क्या खूबी है, आपके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसका आप सही यूज करके फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कुछ एग्जांपल्स सेलिब्रिटीज के आप ले सकते हैं कि उनकी ताकत क्या है दोस्तों। मैं अगर एग्जांपल लूं विराट कोहली का, भारत के पूर्व कप्तान है क्रिकेट के, उनकी ताकत क्या है दोस्तों, उनकी फील्ड पर एक्टिविटी, उनकी फिटनेस उनकी ताकत है। हम बात करते हैं ना उनकी फिटनेस की, पब्लिक बात करती है, मीडिया में बातें होती है कि विराट कोहली जैसी फिटनेस किसी के पास नहीं है, तो दुनिया जानती है, वो अपने बारे में जानते हैं, वो जिम में 2 से 3 घंटा बिताते हैं दोस्तों। ये स्ट्रेंथ होती है कि ताकत आपके अंदर क्या है, अपनी ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ भी आपकी ताकत हो सकती है दोस्तों, यानी कि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो भी आपकी ताकत हो सकती है। अच्छा, आपके सोचने का अलग तरीका, ये भी आपकी ताकत हो सकती है।
आप रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं या रोज सीखते रहते हैं, ये भी आपकी ताकत हो सकती है। या आपका टाइम मैनेजमेंट आपकी ताकत हो सकती है। पढ़ाई में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं, ये भी आपकी ताकत हो सकती है। आपकी नॉलेज आपकी ताकत हो सकती है। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी ज्ञान है, चाहे आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, आपको कोई और जैसे टैली की नॉलेज आपके पास है, ये सब क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है। ठीक है, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी ताकत हो सकती है। इंटरव्यू में तो देखो कॉमन क्वेश्चन होता है, लेकिन आप ये तो नहीं बताओगे कि ये नहीं, वो क्या बता पूछना चाहोगे, आप क्या बता सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। मेन चीज तो यही होता है दोस्तों, क्या पूछते हैं, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है। तो वहां पर तो देखो, ये तो हम इसकी स्किल्स की बात करेंगे, फिर ये भी ताकत हो सकती है। लेकिन वहां ये नहीं बताओगे कंप्यूटर में मुझे आता है तो ये मेरी ताकत है, नहीं दोस्तों। मैं फिर से एक बात और बता दूं, इसमें भी आपको जो है अलग चीज बतानी है। अब ताकत क्या हो सकती है मेरी, कि आई एम एक्टिव पर्सन, आई एम वेरी पंचुअल, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ये सब क्या है, मेरी ताकत हो सकती है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल मेरी ताकत हो सकती है। मैं नई नई नॉलेज लेता रहता हूँ, ये मेरी ताकत हो सकती है। तो कुछ नया आपको बताना है, हटके बताना है दोस्तों। तो इसीलिए पहला पॉइंट स्ट्रेंथ आपका। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, डब्ल्यू से, वीकनेस। कमजोरी क्या है भाई साहब आपकी। अब ताकत तो पता है, बता भी दी, कमजोरी आपकी क्या है। पता लगा कि आपने ऐसी कोई कमजोरी बता दी कि भाई रिजेक्ट हो गए आप, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट। कि आपने वो सामने वाले ने आपसे पूछा, जो भी एचआर होगा, व्हाट इज योर वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है। आपने क्या दिया, मेरी वीकनेस, मैं ना हर दिन मोबाइल में लगा रहता हूँ, मोबाइल में पबजी खेल या फ्री फायर खेल लिया, मेरी यह कमजोरी है, मुझे सीखना अच्छा नहीं लगता, ये मेरी कमजोरी है। वहीं पर आप जो है रिजेक्ट हो गए, ये नेगेटिव पॉइंट बन जाएगा आपका। वीकनेस भी कोई ऐसी बताइए कि वो भी पॉजिटिव तरह से लगे। मेरी वीकनेस, मेरी कमजोरी क्या हो सकती है दोस्तों, एक पॉजिटिव वाली सोच करके देखिए। कि जैसे कि मैं जैसे कॉलेज भी जाता हूँ, उसके बाद मैं कोई काम भी करता हूँ दोस्तों, तो कह सकते हैं कि मैं अभी टाइम मैनेजमेंट अपना सही से नहीं बना पा रहा हूँ, मैं शेड्यूल को सही से नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ अभी। तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ और धीरे धीरे मैं इसको, जो मेरे अंदर ये कमी है, इसको मैं दूर कर लूँ। वो चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल बता दिया कि नहीं मेरी कमजोरी क्या है, मैं कमजोरी है, मैं सोता रहता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठता हूँ, नहीं दोस्तों। आपकी जो वीकनेस है वो आपकी पॉजिटिव तरह से सामने वाले को पता लगे कि ये क्या है भाई। स्ट्रेंथ है, चलो ठीक है, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ पॉजिटिव होती है बिल्कुल, लेकिन वीकनेस भी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि सामने वाले को वो नेगेटिव ना लगे जाए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी की बात कर, ओ से अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज यानी कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आपके पास, मतलब क्या क्या कर सकते हैं आप। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीकॉम की आपके पास कोई डिग्री है, आपके पास टैली की अच्छी नॉलेज है, अकाउंट की अच्छी नॉलेज है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी क्या कहोगे कि मेरे पास ना काफी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और मैंने अप्लाई भी किया है, मैं ये कर सकता हूँ, इस फील्ड में मैं काम कर सकता हूँ। मैं, मेरे पास नोएडा से भी कॉल आया है, मेरे पास दिल्ली से भी कॉल आया है, मेरे पास बेंगलोर से भी कॉल आया है। तो देखो मेरे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज है काम करने की। मेरे पास मैं कई तरह से सोच सकता हूँ कि मुझे कहाँ काम करना है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी मेरे पास है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज भी किसके पास आएगी, जो अपने बारे में जानेगा, जो अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, गेन करेगा, जो अपनी स्किल्स पर काम करेगा, उनको डेवलप करेगा। यही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो अपने ऊपर काम करेगा, स्पेशली क्या है, उनके पास ही अपॉर्चुनिटीज की आएगी। एक तरह से मैं बात बता दूंगा। उसके बाद होते हैं दोस्तों टी। टी से बात करते हैं हम थ्रेट्स की। ये थ्रेट्स क्या होता है दोस्तों, थ्रेट्स होता है कि रुकावटें, ऐसे क्या चीज है जो आपके बीच में, आपके काम के बीच में रुकावटें पैदा कर रही है दोस्तों, वो स्ट्रेस कहलाता है। जैसे कि कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कि आपके पास, अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपकी स्टूडेंट लाइफ में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रही है दोस्तों। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ उस समय का, जैसे मोबाइल फोन। क्या करते हो, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हो यूट्यूब पर,
तो आपका माइंड कभी कभी चेंज हो जाता होगा कि आप सोचते होंगे कि चलो यार थोड़ी देर ना म्यूजिक सुन लेते हैं यूट्यूब पर, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं दोस्तों। यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपने स्टार्ट भी कर दिया अपनी पढ़ाई, लेकिन क्या है दोस्तों, रुकावटें आ रही है। ये सब क्या है दोस्तों, शॉर्ट एनालिसिस, अपने बारे में जानना, ये सेल्फ अवेयरनेस है दोस्तों। इनको आप दूर कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं, थ्रेट्स इनको दूर कर सकते हैं दोस्तों। वीकनेस को पॉजिटिव तरह से आप कर सकते हैं, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ भी बना सकते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस, इस पर आपको काम करना है दोस्तों। SWOT, ये चारों पॉइंट्स बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आप सभी की लाइफ में। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, हमने स्वॉट एनालिसिस की जो बात की, अब हम क्या बात करेंगे दोस्तों, एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, ये दोनों होता क्या है। सबसे पहले तो एटीट्यूड को जान लेते हैं। देखो एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, हमारे हाव भाव, हमारा ढंग बेढंग, ठीक है, हमारा जो है सामने वाले के बारे में सोचना, बातें करना, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा एटीट्यूड कहलाता है। एक होता है दोस्तों पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। अब ये दोनों होता क्या है दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों में दोस्तों डिफरेंस ये होता है, अगर आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो आप क्या कहोगे, यार ये जो काम है ना, ये भले ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं इसको कर लूंगा या मैं इसको सीख लूंगा। सामने वाले का सम्मान करना, ये भी पॉजिटिव एटीट्यूड है। कैसे दोस्तों, अगर किसी भी काम में आप एक्सपर्ट है, सामने वाला उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो आप क्या कहोगे, अरे मैंने तो इस काम को अच्छे से कर लिया, मैंने सीख लिया, मेरे लिए भी काम मुश्किल था, जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उसको जो है अपने साचे में ढालना, एक तरह से सामने वाले का सम्मान करते हुए उसको बताना, उसको अवेयरनेस करना, उस चीज के लिए जागरूक करना, बताना, आगे बढ़ाना, यानी कि उसकी टांग ना खींचना। टांग खिंचाई कहते हैं ना उसको, कि दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड यही है कि सामने वाले का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ना, साथ ही साथ काम करने का तरीका। पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड, बहुत गंदा होता है दोस्तों। यानी कि इसका मतलब क्या है, सामने वाले को आप एक तरह से गिराना चाहते हैं, एक तरह से कि आप कहते हैं कि मैं ही सही हूं, ये बेकार है, मैं सही हूं। या आपका एटीट्यूड ऐसा है, सामने वाले से बदतमीजी से बात करना, सम्मान ना करना सामने वाले का, एटीट्यूड में रहते। देखा होगा आपने कभी, जैसे अगर आप स्टूडेंट है, यार बहुत एटीट्यूड में रहता है, इसके अंदर ना बहुत एटीट्यूड आ गया है। इसका मतलब क्या है, इग्नोर करना सामने वाले को, बातें करना करना। सामने वाले ने आपको कुछ कहा, जी हेलो कैसे आप, और आप बिना बोले, बिना उसके सामने से गुजरे, एक तरह से इग्नोर कर दिया आपने, मतलब सामने जाते हुए इग्नोर कर दिया उसको। नेगेटिव एटीट्यूड बहुत खराब होता है दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी इमेज पे फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सामने वाले की नजर में आप क्या कहलाते हो, बदतमीज। यही चीज आपको दूर करनी है, यही इन्हीं सभी चीजों पर दोस्तों आपको काम करना है। स्पेशली ये तो इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस, आप डे टू डे के अपने नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। फिर मैं कुछ बात करूंगा, ये जो हमारा चैनल है IIFL इंस्टीट्यूट UPSDM, इस पर आप अपनी स्किल से रिलेटेड सभी कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कंप्यूटर कोर्स, यहाँ पर आप डे टू डे की वीडियोस देख सकते हैं। आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं हमारे चैनल पर। इंग्लिश स्पीकिंग के नोट्स भी हम प्रोवाइड्स करा रहे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सभी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे दोस्तों। जो भी आपको सीखने को मिल रहा है अच्छा, हमें भी पता लगे कि आपको कितना समझ में आया, या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ शेयर भी कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट, हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहना दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपका साथ ही हमारे लिए, देखो सब कुछ है, हम सब आपके लिए है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप डे टू डे की एक्टिविटी रखिए यूट्यूब पर, सभी कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होने वाला है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं दोस्तों। तो मैं जो चाहता हूँ, जो हम करा रहे हैं उसके नोट्स भी आप बनाएं, ताकि वो आपके लिए अच्छा हो,
तो दोस्तों जो भी आपको कमेंट करने अच्छे अच्छे आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा।